नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य काल के शासक सम्राट अशोक की। तो सम्राट अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन और अशोक महान कहा गया है। मास की शिलालेख के अनुसार अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? बुद्ध शाक्य। और बौद्ध साहित्य में अशोक को चंड अशोक कहा गया है। बौद्ध साहित्य में अशोक को चंड अशोक कहा गया है, जबकि मास्की शिलालेख के अनुसार अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। वास्तविक नाम का पता अशोक का कब चला दोस्तों? गुजरा, मास्की, नेटूर, उडेगेलोन शिलालेखों में अशोक के वास्तविक नाम का पता चलता है दोस्तों। और आगे बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी मिलता है। शुभद्रांगी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी। और दक्षिण परंपराओं के अनुसार अगर बात की जाए तो अशोक की जो माता का नाम है वो धर्मा मिलता है दोस्तों। दक्षिण परंपराओं के अनुसार अशोक की माता का नाम धर्मा मिलता है। प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट जिसने हिंसा पर रोक लगाई वह था अशोक। शिलालेख या अभिलेख लेखन का कार्य शुरू किसने किया? अशोक ने। अशोक को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है दोस्तों। अशोक को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है दोस्तों। अगर हमें कोई प्रश्न आ जाए कि अशोक ने किस नगर की स्थापना की है, तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना भी की है। अशोक पहले शिव भक्त था, इसके बाद में बौद्ध धर्म में गया वह, लेकिन सबसे पहले वह शिव धर्म को मानने वाला था। अशोक है वो कश्मीर का फर्स्ट मौर्य शासक था, यानी हम कह सकते हैं कि अशोक ने कश्मीर पर पहली बार शासन किया। और अशोक की मृत्यु के बाद में कश्मीर का शासक जलोलक था। अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी है दोस्तों? कर्ण है, चौपर है, सुदामा है और विश्व झोपड़ी है। इन 4 गुफाओं का अशोक ने निर्माण करवाया था। कलिंग युद्ध जो हुआ वो राज्यारोहण के 12वें वर्ष के बाद तथा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद में किया गया या लड़ा गया था। इसके बाद में बात की जाए तो अशोक ने दिग्विजय के स्थान पर धम्म को अपनाया था। अशोक ने दिग्विजय के स्थान पर धम्म को अपनाया था। आगे बात की जाए, अशोक ने देवपतन यानी वर्तमान नेपाल की स्थापना अशोक के द्वारा ही की गई थी। और अशोक ने उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। किसके कहने पर? उपगुप्त के कहने पर। आगे बात की जाए दोस्तों तो सारनाथ शिलालेख के अनुसार अशोक का जो शासन था वह नेपाल में भी था, या हम कह सकते हैं नेपाल में भी अशोक का राज्य विस्तृत था। राज्यारोहण अशोक का हुआ 273 ईस्वी पूर्व। अगर अशोक की मृत्यु की बात की जाए तो उसकी मृत्यु 236 ईस्वी पूर्व में हुई थी। राज्याभिषेक की बात की जाए तो 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। राज्यारोहण से पहले अशोक क्या था? कोई हमें पूछ ले दोस्तों कि राज्यारोहण या राजा बनने से पहले अशोक क्या करता था, तो राज्यारोहण से पहले अशोक अवंती या अवंतिका राज्य का राज्यपाल था। क्या था दोस्तों? अवंतिका राज्य का राज्यपाल। अगर कोई हमें पूछ ले कि अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, तो अशोक का प्रधानमंत्री था वह राधागुप्त था। ठीक है दोस्तों, ये छोटे से अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।
धन्यवाद दोस्तों।